हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ और एक स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं जिन्होंने गैट बी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। इनका ऑल इंडिया रैंक 100 है अपने कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से। एंड नॉट ओनली गैट बी, एमएससी में जो भी एग्ज़ाम्स आपको याद आ रहे हैं, जो भी एमएससी एंट्रेंस आपको याद आ रहे हैं बीएससी के बाद, वो लगभग उन्होंने सारे एग्ज़ाम्स दे दी है एंड क्वालिफाई भी हो चुके हैं। आई डोंट नो क्या कहे, बट इट्स ब्रिलियंट। बहुत अच्छी ये टेक्निक होती है या फिर एक वी कैन से एम्बिशन इनका बहुत स्ट्रांग है। ये झारखंड से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने अपनी पढ़ाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू से कंप्लीट की है, जलंधर से। एंड बहुत सारी बातें इनसे हम जान लेंगे, इनसे स्ट्रैटेजीज चुरा लेंगे हम इनके दिमाग से, जो हमारे आने वाले व्यूवर्स हैं उनको काम आए। एंड ये सब जानने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन इनसे हम ले लेते हैं एंड उसके बाद सारी बातें कर लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आई एम प्रगति अग्रवाल एंड मैंने अपनी बैचलर्स ऑनर्स की है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। एंड मेरा सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी था एंड मैं फर्दर मास्टर्स करना चाहती हूँ इसी सब्जेक्ट में। एंड मैं बहुत ज़्यादा कीन हूँ कि मैं एनिमल बायोटेक्नोलॉजी अगर मैं कर पाऊँ तो ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग कि मैं काउंसलिंग के थ्रू वो ले पाऊँ। एंड मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे आईआईटी जैम, गेट बीटी, गेट एक्सेल और सीयूईटी पीजी के भी मैंने 3 सब्जेक्ट्स के दिए थे, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। एंड मैंने गैट भी दिया था एंड मैंने सारे ही क्वालिफाई किए हैं। और मेरे आईआईटी जैम का रैंक था 468। गेट बीटी का स्कोर था 972 AIR एंड गेट एक्सेल 2000s में था। एंड सीयूईटी में मैंने सारे 150 अबव है मेरे मार्क्स, सिर्फ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में 206 है। एंड गैट बी में माई स्कोर इज़ 156 जैसे सर ने बताया एंड मेरा AIR है उसमें 100। वेरी नाइस, वेरी ब्रिलियंट। बहुत अच्छा लगता है जब इतने कॉन्शियस होते हैं लोग अपने करियर के बारे में कि नहीं, जितनी भी एग्ज़ाम देनी है कोई ऐसा रिग्रेट ना हो कि ये एग्ज़ाम क्यों रहेगी। फिर भी इंटरव्यू चालू करने से पहले इनका भी एक रिग्रेट था कि मैंने TIFR एग्ज़ाम नहीं दी एंड वो एक रह गई इनसे, बाकी सब तो इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। खैर, तो सबसे पहले ये बात मुझे बताओ कि एलपीयू में कैसा माहौल है पढ़ाई के लिए या फिर कोई भी चीज़ के लिए। सर मैं अपनी डिपार्टमेंट की बात करूंगी क्योंकि बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छा है वहाँ, हम्म। अगर आप पढ़ना चाहो तो। मतलब वहाँ का फैकल्टी इज़ वेरी सपोर्टिव। मतलब उन्होंने मुझे कॉल कर करके डांट डांट के बोला कि आप गेट भी भरो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप गेट भी क्रैक कर पाओगे। और सच में मैं भी शॉक थी कि मैंने गेट भी क्वालिफाई कर लिया विद इन 1000 रैंक। तो वो चीज़ है कि वहाँ आपको खुद जाकर इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, वरना तो सर काफ़ी अच्छा माहौल है अगर आप पढ़ना चाहो तो। एग्जैक्टली, एंड ये सारी एग्जाम्स आपने पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर दी है, विच इज़ ऑल्सो एडमायरेबल। एंड आईएफएस के बारे में कैसे पता चला आपको? सर मेरे टीचर्स ने ही मुझे बताया था कि आईएफएस बहुत हेल्पफुल होगा, आप उसी का टेस्ट सीरीज़ लेना अगर आप लोगे तो, क्योंकि वो बेस्ड है इन्हीं एग्जाम्स के हिसाब से ही आप बनाते हो, जो भी टेस्ट सीरीज़ बनाते हो या फिर यूट्यूब वीडियोस बनाते हो। और मैं खुद भी सर बहुत सारे स्टडी मटेरियल मुझे यहाँ मिलता था, तो मैं यहाँ से बहुत पढ़ती थी, पहले भी पढ़ती थी, लाइक एग्ज़ाम के बारे में सोचने से पहले भी। फिर जब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मैंने शुरू किया, तब बहुत हेल्पफुल था ये आईएफएस, क्योंकि ना ना सिर्फ मुझे मतलब यहाँ पर मिलता था कि स्टडी मटेरियल है, वो तो है ही रिकॉर्डेड, बट लाइव वीडियोस भी होते थे। और उसमें बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप बुक्स में रेफर कर पाओ, एक एक टॉपिक पढ़ पाओ। तो जो टॉपिक मुझे बहुत टफ लगता था और मेरे पास उतना टाइम नहीं होता था कि मैं ज़्यादा समझ सकूँ, तो मैं लाइव वीडियोस जो आपके क्वेश्चन आंसर्स वाले होते थे मैं वो देख लेती थी, उसके नोट्स बना लेती थी। तो ऐसा होता था कि वो पूरा टॉपिक कवर हो जाता था। मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उससे बाहर वो आते ही नहीं थे, जो आपने पढ़ा है बस वही आ जाता था। तो ये बहुत मतलब एक तरीके से मैं कॉन्फिडेंट फील करती थी आपके क्वेश्चन सॉल्व करके। मैंने आपके भी सर सेल बायोलॉजी के, नर्वस सिस्टम के, मोहित सर के भी किए। मतलब बहुत हेल्पफुल था। लाइक मैं एक तरीके से एडिक्ट हो चुकी थी, जब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती थी मुझे लगता था मुझे नहीं आता है वो टॉपिक, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आई यूज टू गेन दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं ये टॉपिक हो गया है। वेरी नाइस। एंड आपने कहा कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप
ये सारे एग्जाम्स क्रैक किया, तो प्रिपरेशन के लिए कैसे टाइम मिला ना, एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? सर मैं सच बताऊँ तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, 9 से 5 क्लासेस होती है हमारी। वहाँ पर सिर्फ थ्योरी क्लासेस नहीं होती, प्रैक्टिकल क्लासेस भी बहुत होती है। बस बायोटेक्नोलॉजी आई थिंक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत अप्लाइड है, कि आपको जब तक थ्योरी नहीं समझ में आएगा, आप प्रैक्टिकल कर भी नहीं पाओगे। तो जब मैं वो 3 साल पढ़ रही थी ना, तो मैं सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ती थी। मेरे दिमाग में हमेशा होता था कि मैं कैसे उस चीज़ को समझूँ, और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है सर। लास्ट मोमेंट में आपके नोट्स ही काम आएँगे, आप बुक्स नहीं रेफ़र कर पाओगे, इतना एग्जैक्टली। टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि लास्ट के जो सेमेस्टर होते हैं उसमें रिसर्च वर्क भी करना पड़ता है हमारे कॉलेज में, कैपस्टोन वर्क होता है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, यू हैव टू मतलब दोनों चीज़ आपको बैलेंस करना पड़ेगा, कि आप रिसर्च वर्क भी कर रहे हो, क्योंकि आपको डिग्री नहीं मिलेगी अगर आप रिसर्च वर्क नहीं करोगे, आपको रिव्यू पेपर भी लिखना पड़ता है, और उसके साथ-साथ आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी है। तो मोर ओवर 6 महीने तो आपको नींद वगैरह भूलना पड़ेगा थोड़ा, कि हाँ, आपको पूरा बेस्ट देना पड़ेगा अपना। और 6 महीने से पहले आई विल जस्ट से कि आपको नॉलेज के लिए चीज़ें पता रखना, नोट्स बनाना, मतलब आई विल से कि मेरा कॉलेज का पढ़ाई अगर मैंने अच्छे से करा है, तो वो हो जाता है, कि आपको वो 6 महीना बेस्ट देना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिलेबस ये ओवरलैप करता होगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ। यस सर, तो ऑलमोस्ट अगर सेम होता है, बस ये है कि जिस तरीके से हमारे ये एग्जाम्स बहुत एनालिटिकल होते हैं, जबकि जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, उतने यस एनालिटिकल नहीं यस। होते। तो बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, ना आपको ये आइडिया होगा कि क्वेश्चंस आते कैसे, आप प्रिपरेशन कौन सा डायरेक्शन में लेकर जानी है, ना आपको ये समझ में आएगा कि लूप होल्स कहाँ हैं। जो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के टाइम भी है, वो भी तभी समझ में आ पाता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। एग्जैक्टली, क्योंकि कंसेप्ट तो हर जगह सेम है ना, साइंस थोड़ी चेंज हो रहा है, यस बट सर। उसको पूछने का तरीका हर जगह चेंज होता है। तो मतलब एवरी एग्जाम यस के लिए आपने उनके पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, भले वो गैट बी के लिए यस हो, सर, सारे गेट के एग्जाम लिए के हो, लिए, क्योंकि आईआईटी जैम के सबका लिए। सर पैटर्न भी अलग है। यस यस सर, यस सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सबके लिए आपने अलग अलग पीवाईक्यूज आपने लगाए। क्वेश्चन, यस सर, यस सर। ओके, वेरी नाइस। एंड सिलेबस की बात करें तो प्यारा सा फेवरेट कौन सा यूनिट आपको लगता था जो दिन रात पढ़े क्वेश्चन उसके सॉल्व करे? सर मेरा बायोटेक्नोलॉजी हमेशा से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि 3 साल बोल सकते हो आप मैंने वही पढ़ा है। हम्म। मैं थोड़ा-सा सर प्लांट डाइवर्सिटी या एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में मेरा थोड़ा-सा रहता था इश्यू। रटने तो वाली ऐसा चीज़ है होता ना था कि वो। मैं हर हाँ, वो मैं मेरे रटना वाला थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है, हमेशा से रहा है। तो उसको मैं एक-एक किंगडम करके पढ़ती थी, लाइक एक-एक क्लास करके पढ़ती थी। एक दिन में सिर्फ़ एक क्लास करती थी, क्योंकि अ, उसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो याद रखना एंड उसको फिर से रिवाइज़ करना, तो वो चीज़ थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लमैटिक लगता था। बाकी सर मुझे माइक्रोबायो भी काफ़ी पसंद है, बायोटेक्नोलॉजी का तो मुझे सारा ही पसंद है सर, तो हो जाता था। वेरी नाइस। एंड क्या करना चाहते हो आगे, मतलब खुद को कहाँ पे देखते हो 5 साल बाद और 10-12 एग्जाम दे के? सर मैं मास्टर्स में घुसते ही अपने लिए मतलब फेलोशिप के लिए एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यस। देने का सोच रही हूँ, CSIR ताकि DBT। आई कैन गेट इनटू पीएचडी। यस सर। यस। एंड सर मेरे फैमिली में आई एम द एल्डर वन, तो आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कैसे फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करूँ। तो वो चीज़ है, तो इसीलिए बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कभी कभी कि मास्टर्स के बाद शुड आई गेट इनटू जॉब या मुझे पीएचडी करना चाहिए। बट फिर पैशन है, मैं चाहती हूँ कि मैं पीएचडी करूँ, आई वांट टू हैव दैट प्रीफिक्स ऑफ डॉक्टर अपने नाम के सामने, एंड मैं करना चाहती हूँ रिसर्च। तो थोड़ी कंफ्यूज रहती हूँ, बट मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि एक गर्ल चाइल्ड है तो मैरिज एंड स्टफ, ये कभी यस नहीं सोचा एग्जैक्टली, उन्होंने। आई नो आई नो। दे आर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव मुझे बाहर भेजने के लिए या पढ़ाई कराने के लिए। सो हाँ सर, मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, मैं अपने ही डोमेन में करना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में सर कुछ कैंसर से रिलेटेड डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक आइडियाज़ भी है, जो मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ सर वेरी आगे। नाइस एग्जैक्टली। एंड क्या ही कंफ्यूज होने की बात है, सीधा मास्टर्स जाना, एग्जाम का प्रिपरेशन करना, CSIR निकालना, पीएचडी करना। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पढ़ाई के साथ साथ आपको पैसे भी दे रही है? ऑब्वियसली पीएचडी करते हुए आपको फेलोशिप मिलती है। यस सर, आराम फेलोशिप से मिलेगा। अपना यस। फेलोशिप, अपना पीएचडी करो, फेलोशिप में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, कंफ्यूज होने की कुछ बात नहीं है। डोंट गो फॉर जॉब। आपने इतना टैलेंट है, आपने इतने एग्जाम्स आपने निकाले हैं, आप मास्टर्स में भी उतना ही अच्छे से करोगे। एंड आगे भी CSR का एग्जाम निकाल, इतने एग्जाम निकालने के बाद आपका एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको ऑलरेडी है। बस थोड़ा और डीप में आपको पढ़ना है, और थोड़ा और डीप में आपको पढ़ना है, बस उतनी ही बात है।
एंड आई बेट कि आप यस, आराम से इस एग्ज़ाम को निकलवाओगे, वो भी बहुत अच्छे रैंक से, एंड कोई ना कोई हमारी फैकल्टी फिर से आके आपका इंटरव्यू ले, ये मैं चाहता हूँ। एंड थैंक यू लास्टली सो आपकी मच तरफ सर। से आप क्या कंक्लूड करना चाहते हो? सर, आई विल जस्ट से दिस कि मुझे आपका ये जो आईएफएस का प्लेटफ़ॉर्म है, वो काफ़ी हेल्प किया। इनफैक्ट जब मैं बहुत टेंस्ड होती थी, परेशान होती थी, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं बुक से अगर कभी नहीं भी पढ़ पाऊँ, क्योंकि बुक्स कभी-कभी बोरिंग हो जाते हैं। यस। तो हाँ, तो मैं आप लोगों का जो यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखती थी, तो बहुत मोटिवेशन मिलता था। मतलब आप लोग बहुत फन वे में पढ़ाते हो, जो कि ईज़ियर होता है टू ग्रैब। एंड क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में ही मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे, तो मैंने आईएफएस को बहुत फॉलो किया। एंड आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि फॉर एटलीस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी और ये लाइफ साइंस वगैरह सीयूईटी पीजी के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। एंड वन शुड मतलब रजिस्टर, क्योंकि सर टेस्ट सीरीज में भी देयर वर वीडियोस जो आपके मतलब क्वेश्चंस जो होते थे, टेस्ट जो होते थे, उसके भी सोल्यूशन के लिए वीडियो सोल्यूशंस होते थे, जो यस। बहुत कम अ, देते हैं। बहुत सारे मतलब मैंने सर 1-2 टेस्ट सीरीज़ और लिए थे, मुझे वो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिला था मुझे इससे, बट टेस्ट सीरीज़ फॉर फ्रॉम आईएफएस मुझे बहुत फ़ायदा मिला। एंड यूट्यूब तो सर मैंने बहुत यूटिलाइज़ किया है, बहुत अनहेल्दी वे में यूटिलाइज़ किया है सर मैंने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से करा है आपने, एंड आई होप कि आपके जूनियर्स को भी आप ऐसे ही गाइड करोगे। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे सबको बताना है कि करियर कैसे सेट करना है इन एग्ज़ाम्स को देकर, एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है? ऑल द वेरी यस बेस्ट। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर।